पीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड ऑप्टिक्स लेजर में अपन कर रहे थे। तो यहाँ उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ाने की अन्य विधियां, मित स्थायी स्तर मेटा स्टेबल स्टेट, इस प्रकार से भी बढ़ा सकते। जो पहले आवश्यक शर्तें थी उसमें अपन यहाँ पहुंचे थे। अब यहाँ क्या करा है, परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार के होते हैं कि वहां से मूल अवस्था में संक्रमण वर्ण नियम के अनुसार वर्जित है। इन ऊर्जा स्तरों को मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। मित स्थायी ऊर्जा स्तर से मूल स्तर से संक्रमण संभव हो सकता है यदि परमाणु को कुछ ऊर्जा देकर या उससे लेकर उसे इस प्रकार की ऊर्जा अवस्था में भेज दे जिसके लिए वर्ण नियम का पालन हो सके। इस प्रकार करने से मित स्थायी ऊर्जा स्तर के परमाणुओं का जीवन काल यानी कि जो 10⁻³ सेकंड है उसमें वृद्धि कर देती है, जबकि उत्तेजित अवस्था में परमाणु का जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड होता है। इस प्रकार यदि किसी परमाणु को मित स्थायी ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर दिया जाए तो स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता नगण्य हो जाती है और उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ जाती है। यहाँ जो लाइन है उसका मतलब यह है कि अपन ने क्या किया कि उच्च ऊर्जा स्तर से मित स्थायी ऊर्जा स्तर में अपन आ जाते हैं। वहां आ गए तो स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता कम हो जाती है। पहले हमने क्या किया, स्वतः उत्सर्जन की स्थिति में पहुंच गए और वहां से हम स्वतः उत्सर्जन करके ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। वहां ना आकर के हम मित स्थायी स्तर पे पहुंच जाएं तो हमारे पास में उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लेजर प्रक्रिया के लिए अथवा उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए जो अधिक प्रायिकता होने की जो शर्तें हैं वो क्या है कि उच्च आवृत्ति के प्रकाश की उत्तेजित अवस्था में उपस्थित परमाणुओं से टक्कर होनी चाहिए। अर्थात जो आपके उत्तेजित अवस्था में है वो शुरू से मैं कह रहा हूं अन्य क्रिया होनी चाहिए और म्यू यानी कि जो ऊर्जा घनत्व है का मान अत्यधिक होना चाहिए। उत्तेजित अवस्था में मूल ऊर्जा अवस्था की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। Nj इज ग्रेटर देन Ni। तब ये आपके पास मित स्थायी अवस्था को आप बना सकते हो या रोक पाओगे। और आपके पास में AJI अर्थात जो स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया है और आपके पास में BJI का मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें अनुपात कम होना चाहिए। यानी स्वतः उत्सर्जन को हम क्या करें, मित स्थायी ऊर्जा स्तर के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ये जो कंडीशन है इससे भी लेजर बनाया जा सकता है। यहाँ जो आपके पास में समष्टि प्रतिलोमन है वो भी एक ऊर्जा आपके पास में लेजर बनाने की एक प्रक्रिया है। क्या समष्टि प्रतिलोमन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और प्रैक्टिकल भी इससे ज्यादातर आजकल जो लेजर चल रहे हैं वो इसी से चल रहे हैं। तो लेजर क्रिया का आवश्यक प्रतिबंध है कि उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषक के संक्रमण की दर की अपेक्षा उद्दीप्त उत्सर्जन के संक्रमण की दर अधिक होनी चाहिए। यह है इसकी वजह से, समष्टि प्रतिलोमन की वजह से। यह तभी संभव है जब उत्तेजित अवस्था में स्थित परमाणुओं की संख्या Nj निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या Ni से अधिक हो। Nj इज ग्रेटर देन Ni। इस असामान्य अवस्था को समष्टि प्रतिलोमन या जनसंख्या प्रतिलोमन कहते हैं। लेजर प्रक्रिया में इस स्थिति को ऋणात्मक परमताप के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। जो पहले एक समीकरण मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी आपको समझ में आ जाएगा, वो था Ni/Nj। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया Nj/Ni, तो यह आपके पास में e की पावर माइनस में आ जाएगा Ej-Ei/kT या -hν/kT। तो यहाँ दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया तो Nj/Ni का लॉग बेस ऑफ e के दीजिए और माइनस इज इक्वल टू आपके पास में h -hν/kT आ जाएगा। तो Ej-Ei का ब्रैकेट विथ माइनस साइन बाई kT। तो यहाँ T है जो आपके पास में जो भी ताप है लेजर के लिए, जो भी जिस लेवल का ताप है उसके अंदर माइनस साइन आएगा। तो यहाँ कह रहा है कि सामान्य स्थिति में Nj इज लेस देन Ni होता है, जबकि Ej-Ei का ब्रैकेट बंद ये ग्रेटर देन 0 होगा। इससे निकाय का परम ताप धनात्मक होता है। अर्थात ये जो आपके पास में लॉग वाला जो नीचे वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से ये ताप है जो धनात्मक हो जाएगा। समष्टि प्रतिलोमन के लिए असामान्य स्थिति में Nj इज ग्रेटर देन Ni हो, ऐसी स्थिति बना ली जाएगा कि अब आपके पास में उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए जो Nj है उनका मान बहुत अधिक कर लिया जाए। तब आपके पास में ये जो कंडीशन है ये तो वही रहनी है, Ej-Ei ग्रेटर देन 0 होनी है। तब ये कह रहा है कि आपका परम ताप है जो ऋणात्मक होगा, जो यहाँ कंडीशन है उसके अनुसार। तो जिस माध्यम में समष्टि प्रतिलोम की स्थिति उत्पन्न की जाती है उसे सक्रिय माध्यम या एक्टिव मीडियम कहते हैं। और समष्टि प्रतिलोमन के लिए परमाणुओं को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करने की प्रक्रिया को पंपन कहते हैं। और यहाँ कुछ पंपन की विधियां लिखी हुई है, ये अपन आगे करेंगे, जिसमें मुख्य प्रकाश पंपन, इलेक्ट्रॉन टक्कर है, अप्रत्यास्थ परमाणु टक्कर है,
रासायनिक पंपन है, गैसीय गतिकीय पंपन है। तो यहाँ जो आपके पास में जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन आगे बताएंगे वीडियो में और फुलफिल करेंगे। थैंक यू।